मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री बृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम रघुनाथ दास गोस्वामी का मन शिक्षा का एक ग्रंथ उसको ले रहे हैं, जिन्होंने एक ऐसा व्रत लिया था कि वृंदावन से, ब्रज से बाहर नहीं जाना और राधा कुंड में रह के उन्होंने वहां पे भजन किया और उन्होंने इस सुंदर ग्रंथ की रचना करी राधा कुंड पे, जो ब्रज में ही है। उसमें उन्होंने मन को शिक्षाएं दी। ये 11 ऐसी कुछ शिक्षाएं हैं जो व्यक्ति अगर भजन में प्रवेश भी करना चाहता है, ये प्रवेश भजन का ये जो द्वार है ये मन शिक्षा है। और अगर जो भजन भी करेगा राधा कृष्ण का, उसके लिए भी बहुत सुंदर ये इसमें शिक्षाएं हैं। तो ये श्लोक वही है, पहला ही श्लोक ले रहे हैं, लेकिन इसके 11 ऐसे
हमने विभाग करे हुए हैं, इसलिए आप ये मत सोचिए कि ये हम दोबारा बोल रहे हैं। सिर्फ भूमिका हम दोबारा बांधते हैं कि अपने कोई नए दर्शक जो देख रहे हैं वो समझ सकें कि हम क्या बोल रहे हैं। तो ये मन शिक्षा का ग्रंथ, उसका पहला ही श्लोक, और उस श्लोक का आज हम उसका चौथा भाग जो है उसको आज हम कुछ उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये श्लोक वैसे ही गुरु गुरु गोष्ठे गोष्ठालेषु सुजने भूसरगणे स्वमंत्रे श्री नामनी ब्रज नव युव द्वंद्व शरणे सदा दम्भ हित्वा कुरु रतिम पूर्वमतीतरा मये स्वांत भ्रातृ चट्टू भिरियाचे धृत पदे। हे मेरे प्यारे मन, मैं तेरे चरणों को पकड़ के प्रार्थना करता हूं कि अब तू अपना चंचलपन छोड़ दे और गुरु की शरण ले, और गोष्ठ मतलब वृंदावन धाम की, ब्रज धाम की शरण ले, ब्रजवासी गोष्ठालेषु ब्रजवासियों की शरण ले, सुजने अच्छे लोग वैष्णवों की शरण ले, भूसर गणे मतलब ब्राह्मणों की शरण ले, स्वमंत्रे जो गुरु ने तेरे को मंत्र दिए उसको शरण ले, श्री नामनी भगवान नाम की शरण ले, ब्रज नव युव द्वंद्व अर्थात राधा कृष्ण की शरण ले, सदा दंभ अपने हृदय से अपने मन से इस दंभ कपटता को हितवा हटा दे, और रतिम कुरु और उस राधा कृष्ण से अपनी आसक्ति रख। मैं तेरे चरणों में पढ़ के प्रार्थना करता हूं, क्योंकि अगर मन तूने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, इस बात को हम बार बार करते हैं। प्रश्न ये है लोगों का कि मरने के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है, तो कहते हैं मरने पर ये 5 तत्व शरीर के दिखते हैं। अपने अपने धर्मों से कोई इसको जला देता है और कोई इसको दफना देता है, तो ये 5 तत्व तो दिख गया। संसार के अज्ञान में पड़े हुए लोग तो कहते हैं कि व्यक्ति खत्म हो गया, मिट्टी था मिट्टी बन गया, लेकिन कुछ ज्ञान में आए हुए लोग ये समझते हैं कि ये मिट्टी नहीं, इसमें जैसे जो बोल रहा है वो कोई है, जिसको कहते हैं मैं। ये मैं कौन है? ये वो आत्मा है। इसकी अगली शरीर कैसे निर्धारित होता है? मन की जो स्थिति है, मन की जैसी स्थिति होगी वैसा शरीर मिल जाता है, ये हमारे शास्त्रों का कहना है। भगवान ने बहुत ही सुंदर, बिना किसी डाउट के, बिना किसी भी बात के सीधा बोला, यम यम वापी स्मरण भावम। जो जो जिस भाव को स्मरण करता है तम तम अवैति कुंतया, ओ कुंती पुत्र उस भाव को वो पहुंचेगा। जैसे एक व्यक्ति को मीट खाने का बहुत शौक है, तो भगवान, क्योंकि उसका मन हमेशा वहां पे रहता है, लगे रहता है, तो उसको भगवान क्या करेंगे? एक ऐसा शरीर देंगे जहां पे वो हर वक्त मांस वगैरह खाता रहे, तो उसको शेर का शरीर दे देंगे। जो संसार के बहुत भोग करना चाहता है तो उसको क्या करेंगे? बंदर का शरीर दे देंगे, वो बहुत भोग कर सकता है मैथुन का। कबूतर का शरीर दे देंगे। ये हमारे शास्त्रों का कहना है, क्योंकि जैसा हमारा मन होगा, अगली स्थिति, भगवान बड़े दयालु हैं, हमें वैसा ही शरीर देंगे जिसमें हम और उसकी बात, अपने मन की बात को पूरा कर सकें। तो यहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हे मेरे प्यारे मन, तू अब कहीं मत जा, अब तू चल गुरुओं की शरण में जो तुझे ब्रज में ले जाएंगे। यहाँ पे ऐसे गुरु की शरण में जाने की बात करी गई है। कोई ऐसे गुरु के पास नहीं जाना जो इस संसार की भोग विलास की बातें करे, आपका भोग विलास बढ़ाए। कहते गुरुओं की शरण जा, गोष्ठे मतलब जो ब्रज धाम में तेरे को शरण दे देंगे, उन ब्रजवासियों से तेरे को मिलवा देंगे, उन वैष्णवों से तेरा संग करवा देंगे, और उन ब्राह्मणों से तेरा संबंध करवा देंगे, और स्व मंत्रे, और वो खुद मंत्र देंगे जिसको दीक्षा बोला जाता है, श्री नाम, और उनके मुख से निकला हुआ हरे कृष्ण महामंत्र वो तेरे कानों में जाएगा, और तेरी रति,
तेरी आसक्ति भगवान की तरफ बढ़ेगी। मेरे प्यारे मन, ऐसे कर। तो आज हम इसी श्लोक का, क्योंकि देखो मन को किस तरह से भगवान के चरणों में लगाएं, कोई जोर जबरदस्ती तो हो नहीं सकती, ये कोई चीज दिखती तो है नहीं, ये अंदर की बात है। इसीलिए कहते हैं भक्ति जो है अंदर की बात है, ये दिखावे से नहीं आती है। और अगर सच में ही ये कोई चीज होती तो इसको पेचकस और हथौड़ी से ठीक करा जा सकता, जो कि ये दिखती नहीं है, इसीलिए ये बड़ी सूक्ष्म है। तो कहते हैं मृत्यु के समय में शरीर तो यही रह गया, लेकिन एक दूसरा शरीर जो इस शरीर के अंदर है, जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, मन, बुद्धि और अहंकार, ये आत्मा के साथ लिपटा होता है। परमात्मा टेप रिकॉर्डर की तरह बैठे हैं साथ में। जैसे ही हमारा समय इस शरीर में खत्म हुआ, हमारे रिश्तेदारों ने हमें जला दिया, और ये आत्मा के साथ बैठे हुए परमात्मा उसको लेके दूसरे शरीर में जाते हैं। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी इस मन शिक्षा को करते हुए मन के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। तो आज इस श्लोक का एक भाग हम लेते हैं, जिसको कहते हैं भूसुर गणे, जिसको कहते हैं ब्राह्मण। अरे मेरे प्यारे मन, उस वृंदावन धाम में जो ब्राह्मण है, जो भगवान के धाम में रह रहे हैं, ब्राह्मण हैं, उनकी शरण ले। ब्राह्मण का मतलब क्या है? जैसे ही हम इस शब्द को बोलते हैं तो लोगों के मन में एक ऐसा विचार आता है कि ये जातिवाद की बात शुरू कर रहे हैं हम। जातिवाद की बात गलत है। जातिवाद का मतलब हुआ ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण हो गया, उसका आगे लड़का ब्राह्मण। लेकिन ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण तब माना जाता है जब उसके अंदर ब्राह्मण के गुण हैं। शूद्र का लड़का शूद्र अगर उसके अंदर शूद्र के गुण हैं, लेकिन ब्राह्मण का लड़का के अंदर अगर शूद्र के गुण हैं तो वो शूद्र माना गया। और शूद्र के लड़के के अंदर अगर ब्राह्मण के गुण हैं तो उसको ब्राह्मण बोला जाता है। ये भगवत गीता कह रही है भाई, ये 4था अध्याय भगवत गीता। चतुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुणै कर्माणि विभागशे। तो हम इस जात पात की बात नहीं कर रहे, हम देवी वर्ण आश्रम की बात कर रहे हैं। किसी भी समाज को अच्छा सुचारू रूप में चलने के लिए ये 4 विभाजन बहुत जरूरी हैं। तो ये वर्ण आश्रम, ये जो 8 विभाग करे गए हैं किसी भी समाज को चलाने के लिए, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, ये विभाग हैं, ना चाहते हुए ना कहते हुए भी ये हैं। जैसे किसी भी समाज में ब्राह्मण होंगे ही। ब्राह्मण मतलब इंटेलिजेंट क्लास। हमारे यहाँ पे ब्राह्मण उनको कहा जाता है जो शास्त्र में रहते हैं, जो शास्त्र को जानते हैं, यज्ञ वगैरह करते हैं, भगवान का नाम भजन करते हैं और उस सत्य की खोज करते हैं जिसको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म की जिज्ञासा करने वाले को ब्राह्मण कहते हैं। तो चतुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम, ये 4 वर्ण और आश्रम मैंने बनाए। मया श्रेष्ठम, भगवत गीता में कृष्ण ने बोला ये 4 वर्ण और आश्रम मैंने बनाए हैं एक समाज को अच्छी तरह से चलने के लिए। जैसे गाड़ी को चलने के लिए 4 पहिए चाहिए, उसी तरह से ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र किसी भी समाज में होंगे। अब मान लीजिए, आप ये बताइए कि अमेरिका के समाज में क्या बुद्धिमान लोग नहीं है? बुद्धिमान लोग भी हैं। क्या वो वहां पे क्षत्रिय नहीं है? क्षत्रिय मतलब सैनिक, अपने समाज की रक्षा करने के लिए सैनिक भी चाहिए। वैश्य मतलब बिजनेस क्लास लोग नहीं है वहां पे, हैं। और क्या वहां पे शूद्र, जिसको जमादार या ड्राइवर या जो भी, जो बड़े 3 वर्णों को सेवा करे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करे, बिना उसके चल ही नहीं सकता समाज। तो ये 4 वर्ण और 4 आश्रम। आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये हमारे भगवत गीता में कहा गया है, जो कि हर समाज में होता है। आज ये ब्रह्मचार्य आश्रम पाश्चात्य देश में ये नहीं है। अर्थात एक व्यक्ति अपने ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए, ये समझते हुए और गुरु की शरणागति में ब्रह्म की खोज करता हुआ आगे बढ़ता है। इसीलिए
हमारे इस समाज को ज़्यादा उन्नत कहा गया है। नहीं तो अगर ये सब आश्रम और वर्ण ना हो तो ये तो जानवरों का समाज बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो लोग भी, पाश्चात्य देश के लोग भी कहीं ना कहीं इस वर्णाश्रम को मान रहे हैं। तो कहते हैं कि भाई इन ब्राह्मणों की जो ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं, और भगवान ने कहा कि गुणे कर्माणि विभागेशे, अपने गुणों से और कर्मों से माना जाएगा। ये नहीं कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण के पुत्र के अंदर अगर गुण और कर्म उसके ब्राह्मण जैसे हैं तो वो ब्राह्मण माना गया। जैसे डॉक्टर है, उसका पुत्र अगर उसके अंदर गुण नहीं है तो उसको कॉलेज में दाखिला डॉक्टरी में नहीं मिलेगा, वो डॉक्टर नहीं बन सकता। उस तरह से समझेंगे। अगर हमारे अंदर गुण और कर्म ऐसे हैं तो हम ब्राह्मण माने गए। तो ये जातिवाद की बात हम नहीं कर रहे हैं, जात पात की बात, ये अज्ञानता की बात है। इसमें राजनीति हो सकती है कि भाई ब्राह्मणों का गांव है, उसमें शूद्र अंदर नहीं आ सकते, उसमें शूद्र उस कुएं में से पानी नहीं भर सकते जहां से ब्राह्मण, जिसको छूत अछूत वाली बात करी गई है। इस बात को भगवत गीता नहीं मानती। भगवत गीता एक बहुत वैज्ञानिक रूप से उस वर्णाश्रम धर्म को मानती है कि गुण और कर्मों से ब्राह्मण भी होते हैं, क्षत्रिय भी होते हैं, वैश्य बिजनेस क्लास और शूद्र भी होते हैं। लेकिन खासकर हमारे तुलसीदास जी क्या कहते हैं, इस बात को सुनो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब कोई करत विचार, तुलसी कहे हरि ना भजे चारों चमार। ये तुलसीदास जी रामचरितमानस में कह रहे हैं। कहते हैं चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो या शूद्र, अगर उन्होंने हरि भजन नहीं करा तो सारे ही चमार हैं, शूद्र हैं। और श्रीमद् भागवत में भी यही लिखा है, कलौ शूद्र संभवा। इस कलयुग में सारे ही शूद्र हैं, क्योंकि भगवान को कोई नहीं जानता, आत्मा को कोई नहीं पहचानता, ना उनके पास समय है। तो ये तो शूद्र वाला काम हो गया भाई। तो यहां पे इस बात को हमें बहुत ध्यान से समझना है कि हम उस जात पात की बात, छुआछूत की बात नहीं कर रहे। गुण और कर्मों से इस समाज को, भगवान ने खुद कहा कि एक समाज को सुचारू रूप में चलने के लिए ये जात, ये जो वर्ण और आश्रम बनाए गए हैं, ये सब जगह ये होने चाहिए। और उनमें से जो ब्राह्मण हैं, अर्थात जो ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं, सत्य के अंदर वो अपनी इच्छा रखते हैं, ऐसे लोगों को भी नमस्कार करो। तो ऐसे ब्राह्मणों की जो धाम में रह रहे हैं, उनकी भी हमें, उनको भी शरण लो, क्योंकि वो धाम में रह रहे हैं और ब्राह्मण हैं। हमारे स्वामी प्रभुपाद का एक बड़ा अच्छा उदाहरण था। जब वो पाश्चात्य देश में गए तो उन्होंने अमेरिका देश में बड़ा प्रचार किया। तो एक अंग्रेज, अब अंग्रेज तो गोरे होते हैं, तो एक अंग्रेज ने, जो स्वामी प्रभुपाद का शिष्य था, उसने आके स्वामी प्रभुपाद को एक बात बोली। उन्होंने बोला, स्वामी जी ने बोला कि इस हरि नाम को सब जगह फैलाना है, तो सब देशों में जाओ। तो वो शिष्य जो एक अंग्रेज था, जब बात आई अफ्रीका देश की, तो उस शिष्य ने आके स्वामी प्रभुपाद को क्या कहा कि प्रभुपाद, वो बड़ा पिछड़ा हुआ देश है, लोग नीग्रो हैं वहां पे, पिछड़ा हुआ देश है, वहां प्रचार करने की जरूरत नहीं। तो स्वामी प्रभुपाद बड़े ही नाराज हुए और बोले कि तू मुझे गोरा नीग्रो नजर आ रहा है, यू आर लुकिंग एज वाइट नीग्रो। वो एकदम हक्का बक्का सा रह गया कि तेरे और उसमें कोई अंतर नहीं है। जब मृत्यु आती है तो वो ये पूछती है कि काला कौन है और गोरा कौन है, या नीग्रो कौन है और अंग्रेज कौन है। क्या वो बीमारी जब आती है तो वो दरवाजा खड़काती है उस घर में कि भाई तू अंग्रेज है तो मैं तेरे घर नहीं आऊंगी। तो हमारा जो सनातन धर्म है, हमें ये गोरा और काला और ये शरीरों से ऊपर रखता है। तो इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों जो हैं समाज को चलाने के लिए बनाए गए हैं, एक दूसरे को ऊपर नीचा देखने के लिए नहीं बनाए गए। अपने गुणों से, सबके गुण हैं, तो एक दूसरे की मदद करते हुए हमें समाज से आगे जो भगवान की भक्ति है उसमें लगना है। एक इंसान का दो धर्म मान लीजिए कैसे होते हैं।
जो हमारे भागवत में है। एक होता है नित्य धर्म और एक होता है निमैतिक धर्म। नित्य होता है जो आत्मा का धर्म होता है। आत्मा का धर्म है भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना, ये आत्मा का धर्म है। एक इंसान का ये धर्म है, वो भूल गया इसको और वो इस संसार के धर्म में लग गया। एक होता है निमैतिक धर्म, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी धर्म। वो समय के साथ बदलता रहता है। जैसे एक लड़की, वो अपने माँ बाप के घर में रहती है और जब तक वो माँ बाप के घर में रहती है वो अपने माँ बाप की बात मानती है। लेकिन जब उसके माँ बाप उसका विवाह कर देते हैं, जब उसका विवाह हो गया तो क्या होता है, तो वो दूसरे घर चली जाती है अपने पति के और अपने सास ससुर के घर पहुंच जाती है। अब उसका धर्म है, पहला धर्म अपने पति और सास ससुर की बात मानना। लेकिन जब वो अपने पिता माता के घर में थी तो उस स्त्री का धर्म था अपने माँ बाप की बात मानना। अब अगर ये धर्म बदल तो गया, ये धर्म निमैतिक धर्म है जो समय के साथ बदलता है। एक और उदाहरण, आपने एक गाड़ी खरीदी, आपने एक गाड़ी खरीदी, गाड़ी का उद्देश्य क्या है? आपने गाड़ी को घुमाना शुरू कर दिया सड़कों पे, लाल बत्ती पे रुकना और हरी बत्ती पे चलना। तो अगर आप सिर्फ बत्ती चला को मानने के लिए हरी बत्ती पे चलना और लाल बत्ती पे रुकना, क्या इसीलिए गाड़ी खरीदी थी? गाड़ी इसलिए नहीं खरीदी थी। गाड़ी खरीदी थी ये हरी और लाल बत्ती को वहीं तक ही देखें ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। उसी तरह से ये सामाजिक धर्म, ताकि हमारा कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। समाज को अच्छी तरह से चलाने के लिए ये ट्रैफिक रूल है, हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन आत्मा का धर्म भूलना नहीं है। ये धर्म बदलते रहते हैं। लड़की की शादी हुई तो माँ बाप की बात छोड़ के सास ससुर और पति की मानी। लेकिन लड़की अपने घर में अगर भक्त थी, उसको आत्मा का धर्म पता था, भगवान की सेवा करना, तो वो विवाह के बाद भी वो कर सकती है, क्योंकि वो आत्मा का धर्म है। आत्मा बदलती नहीं है, स्त्री तो वही है, लेकिन उसकी सामाजिक स्थिति बदल गई। इस बात को समझेंगे। तो यहां पे जब ब्राह्मण की बात करी गई, जो उन्होंने बोला कि भूसर गणे, मतलब ब्राह्मणों की शरण लो, मतलब ऐसे ब्राह्मण जो उस ब्रह्म की जिज्ञासा, उस ब्रह्म में लगे हुए हैं। सिर्फ जात पात के ब्राह्मण नहीं, ऐसे ब्राह्मणों के पास नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसे ब्राह्मणों के पास जो हमें आशीर्वाद देंगे और जो हमें इस भजन के मार्ग में आशीर्वाद देके आगे बढ़ाएंगे। हे मेरे प्यारे मन, तू ऐसे ब्राह्मणों की भी शरण ले ले, क्योंकि उनके बिना हमारी गति नहीं है। ये हमारे संतों के वचन हैं। अगर हमने उनके वचनों को नहीं माना तो कहते हैं कि उस ब्रज धाम में, उस वृंदावन धाम को देखने के लिए हमें इन ब्राह्मणों की, इन ब्रजवासियों की, इन वैष्णवों की कृपा चाहिए, तभी हम उस ब्रज के अंदर प्रवेश कर सकेंगे। सकल जगत मोरे करे वेदी भक्ति, वेदी भक्ति ब्रज भावे पाइते नाई शक्ति। कहते हैं वो ब्रज की बात ही कुछ और है भाई। इस मन को ऐसा बनाना है कि वो ब्रज की तरफ जाके ब्रज की भक्ति करे। ये ब्रज की भक्ति क्या है? भगवान का नाम लेना एक विधि विधान हो गया। ब्रज में भगवान को प्रेम किया जाता है। ब्रज में भगवान को बांध भी देते हैं। मैया यशोदा ब्रज में बांध देती है कृष्ण को। कहीं भी भगवान को बांधा नहीं गया। भगवान राम को कौशल्या मैया ने अयोध्या में बांधा नहीं। राम जी ने मक्खन चुराया नहीं। राम और कृष्ण में कोई भेद ना होने पर भी ये जो प्रेम का भेद है, जिसमें प्रेम वो भगवान इतना बढ़ा देते हैं भक्तों के साथ कि वो भक्तों से बंधना भी पसंद करते हैं। भक्तों की मटकी में से चोरी करना भी पसंद करते हैं, मक्खन चुरा लेते हैं भाई। ये कहीं भी भगवान ने नहीं किया। तो कहते हैं कि वो ब्रज जो है, मेरे प्यारे मन, अब तू क्या कर, गोष्ठे उस ब्रज धाम की शरण ले। उस ब्रज धाम की शरण लेने के लिए तेरे को पहले गुरु की शरण लेनी पड़ेगी, और गुरु की शरण लेते हुए उन ब्रजवासियों की शरण लेनी पड़ेगी जो ब्रज में वास कर रहे हैं। ब्रज में वास करने का मतलब है कि उन भावों से, जैसे हमारे गुरुदेव, उन्होंने क्या बोला,
एक बार वो हमारे गुरुदेव कुछ ब्रजवासियों के गांव में गए हुए थे, हम उनके साथ ही थे। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो आज मैं धन्य हूं कि ब्रजवासी मेरे से हरि कथा सुन रहे हैं। वो सरपंच और बड़े बड़े वहाँ के गांव के बड़े बड़े नेता बैठे हुए थे, वो बड़े खुश हुए। लेकिन अचानक गुरुदेव ने अपनी आवाज को बदलते हुए, गंभीर करते हुए बोला कि वो ब्रजवासी कौन है? ब्रजवासी नंद बाबा हैं, ब्रजवासी यशोदा मैया है। क्यों? क्योंकि वो सुबह शाम उठते बैठते सिर्फ कृष्ण का ही सोचते हैं। सिर्फ ब्रज में रहने से ब्रजवास नहीं हो गया, ब्रज के उन भावों में रहने से मेरे प्यारे मन, तो तू ये कर कि उन ब्राह्मणों के पास जा, उन ब्रजवासियों के पास जा जिन्होंने उन भावों की शरण ले ली है। क्योंकि ये खेल है, भावों का मतलब मन। मन में जो भाव आएंगे तो मेरे प्यारे मन तू ऐसा कर, सदा दंभ हितवा। और तेरे अंदर जो दंभ है, ये 6 प्रकार के जो चीज है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य, ये जो 6 प्रकार के तेरे मन के अंदर जो बैठे तेरे दुश्मन हैं, ये तेरे को ब्रज में नहीं जाने देंगे, इस संसार का भोग में तेरे को फंसा देंगे। और ये मनुष्य जीवन ही एक ऐसा है जिसमें हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, और यहां तक कि ये मन भी मैं नहीं हूं। क्योंकि ये बंधुर आत्मात्मनस्य तस्य जनात्मैव आत्मनास जीता वर्ते तात्मत शत्रुवत। बंधुर आत्मात्मनस्य, जिस व्यक्ति ने अपने मन को अपना दोस्त बना लिया, जो मन जिस अगर बस में है तो वो दोस्त है, और जो मन चंचल है वो सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि मन हमें कितनी जगह लेके जा रहा है। एक ही मिनट में आप मेरे को सुन रहे हैं और ये मन कितनी जगह जा रहा है, सोचिए। अभी आप सोच रहे होंगे कब ये प्रोग्राम समाप्त हो जाए, कब मैं घर का खाना बनाऊंगी, कब मैं पति को देखूंगी, कब मेरे बच्चों को देखूंगी। तो इतने सारे विचार मन में आ रहे हैं एक मिनट में। मन की इतनी गति है कि एक मिनट में बैठे हुए हमारा कोई संबंधी रिश्तेदार अमेरिका देश में बैठा है, एकदम वहां पहुंच सकता है। करोड़ों मील का सफर ये मन इतनी जल्दी पूरा करता है। तो कहते हैं कि भाई देखो, ये मन की गति को कोई भी बस में नहीं कर सका। चंचलम ही मना कृष्णा। अर्जुन ने बोला मैं बहुत बलशाली हूं प्रभु, लेकिन ये मन मेरे से भी ज्यादा बलशाली है, मैं इसको काबू में नहीं कर सका। तो भगवान ने उसको ये कहा कि इस मन को, चंचल मन को तो अपने बस में करोगे और इसको मेरे में लगाना है। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगाम तम। वो बुद्धि और मन मैं दूंगा, तू मेरा नाम लेना शुरू कर। तो भगवान ने क्या कहा? ये मन को बस में करने के लिए भगवान का नाम लेना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। तो इसीलिए मेरे साथ भगवान का नाम लेंगे और बहुत जल्दी ब्रज धाम में प्रवेश करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मनेर आनंदे ओ भाई बोलो हरि बोल। जनमे जनमे सुखे बोलो हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि
बोल